भाई रेस्ट एंड मोशन में हम क्या पढ़ेंगे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में दे रखा है, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसका डिफिनीशन हम क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे भाई स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है जी, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन के बारे में, देखेंगे। ठीक है जी, एक्सेलरेशन और एक पॉइंट आता है रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसका अपोजिट होता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है जी, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। और फोर्थ जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे आपके सामने वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें एक इक्वेशन तो आपने पता होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो बच्चे 9th के होंगे उसको थोड़ा सा हाँ स्कूल में पढ़ाया गया होगा। बाकी हम यहाँ पे आपको इक्वेशन को ड्राइव भी करेंगे और किस तरीके से इक्वेशन बनता है और इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल भी बना के आपके सामने रखेंगे। दूसरा इक्वेशन होता है भाई ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से स्टडी करेंगे और इतना ही आपके सिलेबस में है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने बातों को रखूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करना है, अपने को बताना है चीज़ें के बारे में। तो सबसे पहले को रेस्ट एंड मोशन को स्टार्ट करने से पहले, और देखो भाई मैंने थोड़ा इंग्लिश और हिंदी भी यूज करूँगा, तो जो चीज़ें हिंदी में पता रहेगा उसको हिंदी में, ज़्यादातर कोशिश करूँगा हिंदी में ही बताने की, क्योंकि हम यहाँ बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन की। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बातें करेंगे। ठीक है, बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि टेबल पे किताब रखा हुआ, ये कार देखो जा रही है, ठीक ना, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ, इस तरह से मैं चल रहा हूँ। तो बातें करने के लिए ढेर सारी बातें हैं, मैं उतना बातें नहीं करूँगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट हिट करने की कोशिश करूँगा आपको। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कैसे किया जाता है उसके लिए मैं बात करूँगा। एक वर्ड, एक रेफरेंस पॉइंट जिसे बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, इसको संदर्भ बिंदु भी बोलते हैं, संदर्भ बिंदु। ठीक, ये क्या चीज़ होता है ज़रा इनके बारे में देखिए। रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं वस्तु को, किसी वस्तु या चीज़ बोल दो ऐसे, किसी वस्तु या चीज़ को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, अब देखो एक सिंपल भाषा मैंने बताया। ठीक है, अब किसी चीज़ को बताने के लिए किसी के साथ तुलना ही करना पड़ेगा आपको, तभी उस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होगा। जैसे बताया भी जाता है कि अगर हम बोलते हैं कि मेरा घर मंदिर के बगल में है, तो हम मंदिर के साथ क्या कर रहे हैं, अपने घर को तुलना कर रहे हैं। जैसे मेरा घर स्कूल के बगल में है, तो हम स्कूल के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को तुलना कर रहे हैं। जैसे हम बोलते भी है कि ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन स्टेशन पर से जा रहा है। ठीक है, तो स्टेशन के साथ ट्रेन को क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात है ना मेरा। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी दो चीज़ों के बारे में या वस्तु या चीज़ हो उसके बीच में तुलना करके बताते हैं कि वो वस्तु रेस्ट में है या कि मोशन में है। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक दो एग्जाम्पल भी लिखा देते हैं हम। उदाहरण के लिए मान लो अगर हम बोलते हैं कि घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया। ठीक है, घर से बोल रहे हैं, घर के साथ तुलना कर रहे हैं, तो ये घर जो हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक, एक और उदाहरण ले लो, ये पहला। दूसरा कि स्टेशन से गाड़ी जा रही है, जा रही है, तो यहाँ हम किसके साथ गाड़ी के साथ तुलना कर रहे हैं, गाड़ी को स्टेशन के साथ तुलना कर रहे हैं, तो मेरा स्टेशन जो हो जाएगा भाई वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक, अगर और भी मैं इसको क्लियर से समझाऊँ
तो क्या बोल सकते हो आप, जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हो, मान लो मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ और एक कार जा रही है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, आप सड़क के किनारे खड़े हो और एक कार जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, किसके साथ तुलना कर रहे हो, कार के साथ कर रहे हो, और आप बता रहे हो कि कार जा रहा है, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत ही छोटी पॉइंट, लेकिन आपको धीरे धीरे बहुत ही क्लियरिटी हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप जो है वो क्या हो गया, आप कार के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, अब समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। हम किसी ऐसा पॉइंट या ऐसा चीज़ जिसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करके बताते हैं कि वो चीज़ों जो है या वो वस्तु जो है या वो व्यक्ति जो है वो रेस्ट में है अथवा ये मोशन में है, ठीक है जी। चलिए, अब डिफिनीशन मेरा क्लियर रहेगा हर चीज़ को, क्योंकि ऐसे बता देता तो क्लियरिटी नहीं हो पाता चीज़ें के बारे में। चलिए, जैसे हम अभी रेस्ट के बारे में बताएं, ठीक है। रेस्ट जिसे हम विराम बोलते हैं, रेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। अब रेस्ट जो होता है, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है या उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। उसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, ऐसे बोल दो कि रेफरेंस पॉइंट के अनुसार अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन समय के साथ बदल नहीं रहा है तो क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तो और एक कंप्लीट डिफिनेशन मिल गया आपको, क्या बोल सकते हो आप, रेफरेंस पॉइंट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति या वस्तु में पोजीशन समय के साथ बदल नहीं बदलता नहीं है, ऐसे लिख लो, बदलता नहीं है, ठीक है जी। अब कंप्लीट हो गया कि अगर रेफरेंस पॉइंट के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति में पोजीशन समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। वो वस्तु क्या है, रेस्ट में है। इसी को लिखते हैं तो सिंपल लिख देते हैं इंग्लिश वाले कि पोजीशन डज नॉट चेंजेज विथ टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी। तो ये रेस्ट का हो गया। अब टाइम नहीं लेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम जल्दी निकलेंगे। अब एक मोशन का लिख लो। अब मोशन उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के अनुसार अगर कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, पोजीशन अपना समय के साथ बदल रहा है तो क्या है, व्यक्ति या वस्तु वो मोशन में है, ठीक है जी। तो लिख लो सिंपल, रेफरेंस पॉइंट के अनुसार अगर किसी व्यक्ति या वस्तु में पोजीशन मतलब स्थान, स्थिति, पोजीशन का मतलब स्थिति, समय के साथ बदलता है, ठीक है। अगर समय के साथ बदलता है तो वो मोशन में है, तो इसी को लिखते हैं पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पोजीशन अगर समय के साथ बदल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो वस्तु मोशन में है, ठीक है भाई। चलिए, इस दो चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। अब रेस्ट एंड मोशन को हम कंप्लीट डिफाइन कर पाएंगे किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ या किसी चीज़ के साथ तुलना करके कि वस्तु या व्यक्ति रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है जी। चलिए, अब हम बातें करेंगे आपके सामने, वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में विस्थापन को हिंदी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, ठीक। अब दूरी क्या होता है, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है हमारे जो सर थे वो बताए थे कि एक एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या होता है पता ही है आपको, जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और ये शायद भारतीय भवन की भी किताब में लिखा हुआ है
कि अगर कोई चीटी है, ठीक है, मान लो ये पोजीशन ए है, ए पोजीशन से वो चीटी इस तरीके से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के, इस तरह से घूम के यहाँ पे आया, ठीक है, मान लीजिए बी पे आया, तो ए से लेके इस तरह के जो पाथ है इसको क्या बोलते हैं, पाथ। ये जो पाथ इन्होंने सेलेक्ट किया, पाथ को ही क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ। क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये एक्चुअल लेंथ जो होता है ना, ये पाथ जो है ना, यही पाथ क्या बताता है, दूरी को बताता है। और ये होता है प्रारंभिक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। पॉइंट ए जो है इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ऐसे इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। और पॉइंट बी जो है उसे बोलते हैं, इस तरह से लिख लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, ठीक है, या एंडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। एंडिंग भी बोलते हैं और इसे स्टार्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट यहाँ से किया और इस तरह से पाथ चल के बी पे पहुँचा, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं, ये जो पाथ है इसी पाथ को क्या कहा जाता है, एक्चुअल लेंथ को दूरी कहते हैं, या विस्थापन, सॉरी दूरी कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं। ये जो ए से लेके बी तक को पॉइंट को मिलाया, ठीक है, इस ए और बी को क्या कहते हैं, पॉइंट ए एंड बी जो मिलाया आपने, जो ए बी लाइन हुआ, इस ए बी लाइन को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट लेंथ लिख लो, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है। इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो इसे इस तरह से लिखा जाता भी है कि दूरी क्या है, दूरी जो होता है, कुल रास्ता बोल दो, ठीक है, कुल रास्ता बोलो या कुल पाथ बोलो, टोटल, या कितना बोलो, इसके बारे में एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और विस्थापन जो हो जाएगा, विस्थापन क्या बोलते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक ना, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक ना। सो शॉर्टेस्ट लेंथ लिख लो। जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, या उस लाइन को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक दो और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, विस्थापन। और जरा इनके बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। अच्छा आवेश मम्मी कर लिया। चलिए, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है भाई। जो अभी हमने बात किया कि एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ या टोटल पाथ, टोटल पाथ, जो किसी वस्तु द्वारा या किसी बॉडी द्वारा जो टोटल लेंथ जो होता है वही डिस्टेंस होता है, हमने देख लिया है, बस लिख रहे हैं। और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है जी, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि डिस्टेंस का यूनिट जो जिसे हम मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है, या ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, मीटर एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है, इसको भी एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव ही हो सकता है, ठीक है, बट इन डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड द पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर एक पॉइंट लिखे तो डिस्टेंस को हम, दूरी जो है एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हम अदिश राशि भी कहते हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जैसे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है भाई। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम बोलते हैं सदिश राशि। चलिए, अब ये जो है ना भाई स्केलर और वेक्टर, ये आपकी 9th में ज़्यादा नहीं है तो हम थोड़ा ही बता देते हैं, इसी में बता देते हैं।
बाकी जब 11वीं 12वीं में जाओगे तो भरा हुआ है, ठीक है। 12वीं में तो खास करके 11वीं में भरा हुआ है, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी भरा हुआ है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या होता है। तो स्केलर क्या होता है, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड, जिसे बोलते हैं परिमाण, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में किसी भी तरह का जानकारी नहीं मिलता है हमें। बट वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, ठीक है जी। उदाहरण के लिए समझते हैं हम, जैसे अगर मान लीजिए जैसे अभी बताया था डिस्टेंस क्या है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है। ये बोलता है कि जैसे देखा किसी भी डायरेक्शन में गया, सिर्फ टोटल पाथ मतलब टोटल रास्ता को बताता है, कितना दूरी तय किया, कितना लेंथ ट्रेवल किया। तो इसमें किसी डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं मिलता हमको, ठीक है जी। इसीलिए डिस्टेंस भी क्या हो गया, हम ये थोड़ी नहीं बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट में, चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक टेम्परेचर भी होता है, स्पीड भी होता है, ठीक है। और बात किया जाए तो टेम्परेचर, स्पीड, ठीक है, एनर्जी, ये सब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। इस सब में क्या होता है, किसी भी प्रकार का हमको डायरेक्शन के बारे में नहीं जानकारी होता है, ठीक है। ओनली सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में कि इतना टेम्परेचर है, इतनी स्पीड से कोई गाड़ी चल रहा है। इस सिर्फ स्पीड में क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। हम बातें भी करेंगे स्पीड के बारे में तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बस इतनी काफ़ी आपके सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स जब लगता है तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। फोर्स के कारण उस बॉडी में डायरेक्शन भी आता है, वो भी आप देखेंगे, ठीक है, जब फोर्स वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। चाहे अगर बात करें हम प्रेशर का, प्रेशर भी किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। चाहे हम बात करें, ये एग्जाम्पल है भाई, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया, वेलोसिटी, ये भी डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए चलिए भाई अब स्पीड देखिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड, ठीक है, जैसे चाल बोलते हैं हम हिंदी में। स्पीड क्या होता है, सिंपली स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं हम इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्ट है या कितना स्लो है, ठीक है, ये हमको क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड सिर्फ इतना बोलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ कितना तेज़ी से चल रहा है और कितना स्लो से चल रहा है, उसे हम स्पीड कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना दूरी तय किया कितना समय में, उसी को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का बात सेम ही है, दोनों स्पीड को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हाउ फास्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, या हाउ स्लो ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। कितना तेजी से या कितना स्लो, धीमी, इसका मतलब कितना होता है, कितना स्लो, कितना फास्ट है तो कितना तेजी से, या कितना स्लो, कितना धीमी, ठीक है जी। कितना स्लो या कितना फास्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या दूसरा ये भी बोल सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना समय में, उसको भी हम स्पीड ही डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, स्पीड बराबर, सिंपली स्पीड बराबर लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ठीक है जी। जहाँ पे स्पीड को हम भी द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं और यू द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अभी स्मॉल भी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल भी लिख देते हैं। चलो तो डिस्टेंस को हम डी द्वारा अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी अपॉन टी, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड से, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, मेरे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जाके आप देख सकते हो, पूरी तरीके से मैंने
बता रखा है कि ये ड्राइव यूनिट है, ठीक है, तो भी बता रखा है। चलिए, अब दूसरा चीज़ जो होता है, स्पीड क्या है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये अदिश राशि है। अभी मैंने बताया अदिश राशि क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो स्पीड में कोई इस प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से क्वेश्चन मिलेगा मीटर पर सेकेंड में गया। अब क्वेश्चन बोलेगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, गिवन टाइम या कुछ दिया रहेगा, चलो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको यूनिट कन्वर्जन रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मांगता है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटा में कितने घंटा मिनट सेकेंड होते हैं अगर बात करें, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तक कितना हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, ये मीटर में आ गया, और सेकेंड में कितना 3600 आ गया सेकेंड, ठीक है जी। 2 जीरो से कैंसिल करो, 2 पंचे 10, 2 18, तो कितना 5/18। अगर कभी भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो चीज़ें आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब इसको मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 5/18 कट गया तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्त। तो ये सिंपल हो गया। अभी एक और होता है कि अगर आपको मान लो किस में जाना है, अब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, फिर क्या होगा, ठीक है जी। तो सिंपल आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और 1 आवर बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 1/36 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से करते हैं कन्वर्जन। अगर हमको मीटर सेकेंड में जाना है तो मीटर को अगर किलोमीटर के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/1000, है ना, किलोमीटर में आ गया। सेकेंड को अगर आवर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/3600, ठीक है। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से कैंसिल आउट, 2 18 और ये 5, ये कितना 18/5 किलोमीटर, ये किस में आया, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका, जैसे कि अभी आपने देखा 5/18 आया जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में गए, तो इस तरह से अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उल्टा ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई स्पीड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो क्या करना है, 5 × 18/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में था, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक है जी। तो चलिए सिंपल, जैसे कि अभी हमने दोस्त स्पीड को डिफाइन किया था। स्पीड क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है वो हमको स्पीड बताता है, ठीक है, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना पर यूनिट टाइम में, वो हमको स्पीड बताता है, ठीक है जी। उसी तरह से वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड तो ही है, स्पीड तो रहना ही होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में है, ठीक, उसमें क्या ऐड हो जाता है, डायरेक्शन ऐड हो जाता है, बस किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। जा तो रहा है हम, लेकिन किस दिशा में जा रहा है, अगर दिशा हम बता दे रहे हैं ना, स्पीड के साथ हमने दिशा को बता दिया ना, तो वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है जी, सिंपल। अब इसी को लिखते हैं हम कैसे, सिंपल लिखना है कि हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट, कितना स्लो या कितना फास्ट इज अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन, बट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, ठीक है जी। या दूसरा इसको इस तरीके से भी बोला जाता है, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन किस में होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
ऐसे लिख लो चेंज इन, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है चेंज के बदला में ऐसे लिख लो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख लो, सबसे बेहतर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, या बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख लो, या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको भी क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी ही कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम, वेलोसिटी को v द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीटर, टाइम क्या सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है भाई। अब ये क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम और भी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कोई ऑब्जेक्ट कितना पर यूनिट टाइम में, उसी को स्पीड कहते हैं। बट वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। अब कितना डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाता है वेलोसिटी कहता है, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट में कितना बदलाव आया है, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में कितना बदलाव आया है, पोजीशन मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना चेंज आया है उस टाइम के साथ, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। या दूसरा ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई स्पीड में, स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है, कोई स्पीड चल रहा है ऑब्जेक्ट लेकिन वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा है स्पीड का, ठीक है, ये बता रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर जो है एक स्पीड है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन का जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं लिख दूँ 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा जो है स्पीड क्या होता है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, ये भी ऐसा यूनिट, और इसका भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है जी। दूसरा ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, बिकॉज इसमें डायरेक्शन एड है, ठीक है जी। और चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है, डिस्टेंस कभी भी क्या होता है जीरो नहीं हो सकता, ना ही निगेटिव हो सकता है। तो सिमिलरली हमारा स्पीड भी क्या होगा, ना ही कभी जीरो होगा ना निगेटिव होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो सकता है हमारा, वेलोसिटी कैन बी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है जी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हो तो, बाकी तो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, आगे जाओगे तो बेसिक यही है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, हमारे कार में क्या रहता है या बाइक में भी हम एक्सेलेटर मारते रहते हैं तो हमारा क्या होता है वेलोसिटी चेंज होते रहता है टाइम के साथ। वेलोसिटी हम क्यों बोलते हैं, जब हम स्टीयरिंग से क्या होते हैं हमारी डायरेक्शन बदलते रहती है, हम रोड पे कभी हमेशा सीधा ही नहीं चलते रहते हैं, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं हम हमेशा, कभी नॉर्थ कभी ईस्ट कभी साउथ नॉर्थ, मतलब हमारा स्टीयरिंग का डायरेक्शन जो है हैंड, जैसे कार चलाते हैं स्टीयरिंग घुमाते हैं उसमें, ठीक है, बाइक में तो अपना हैंड होता है घुमाते रहते हैं, ठीक है जी। तो उसमें आपने देखा होगा एक्सीलेटर देते रहते हैं, तो उसको एक्सीलेटर ही कहा जाता है। एक्सीलेटर मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सीलेट कर रहा है, तो एक्सीलेट मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज होता है समय के साथ, कभी कुछ और वेलोसिटी कभी कुछ और वेलोसिटी। वेलोसिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड टाइम डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी स्पीड में जो हो रही है, स्पीड तो बढ़ ही रहा है, स्पीड के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है भाई। तो अब समझ में आ गया होगा, इसीलिए एक्सीलेटर एक्सीलेटर ही कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सीलेशन ही पैदा करता है, ठीक है भाई। चलिए
तो हम क्या बोलेंगे इसी को, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को क्या कहा जाता है, एक्सेलेरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ए द्वारा, जहाँ पे स्मॉल ए बराबर क्या होता है, एक्सेलेरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम। ठीक, चेंज का मतलब क्या लिखा है मैंने कि कुछ पहले कुछ और वेलोसिटी रहा होगा, मतलब 10, आप कभी बाइक पे चलते हो, कभी 10 से 20 हो जाता है, 20 से क्या होता है, कभी कभी 5 पे भी आ जाता है ट्रैफिक जाम लगने के बाद, है ना। कभी फिर ट्रैफिक खुलता है 40 पे पहुंच जाते हो, 50 पे पहुंच जाते हो, फिर कहीं पे ब्रेकर आ जाता है तो अचानक से आपको 2 पे भी आना पड़ता है, कभी कभी 0 पे भी आना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपका स्पीड जो हो रहा है कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। ठीक है, बट स्पीड हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन भी बदलते रहता है, इसलिए हम वेलोसिटी ही बात कर रहे हैं कि आपका वेलोसिटी कंटिन्यूसली हमेशा बदलते रहता है वहाँ पे। तो कभी कुछ रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा एक्सेलेरेशन पूछे कि इस टाइम ऑफ इंटरवल में हमारा एक्सेलेरेशन क्या था, तो मान लो वहाँ पे आपका 10 था, ठीक ना, यू 10 था, कभी आपने रोड खाली मिला, आपने 60 पे पहुँच गया, तो आपका फाइनल जो हो गया भी हो गया। ठीक है, तो भी माइनस यू कितना हो गया, 50। ठीक है, मतलब 50 में से सॉरी 10 गया तो 40 हो गया। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा 10 पे था तो यू हम बोलते हैं जहाँ इनिशियल हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, लेकिन जब हमको रोड खाली मिलता है, एक्सेलेरेशन दबा के देते हैं तो 50-60 पे पहुंच जाता है, तो वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, जो अंतिम वेग जिसे बोलते हैं, इसीलिए हमने चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको इस तरीके द्वारा बोलते हैं भी माइनस का यू अपॉन का टी। एक्सेलेरेशन बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, भी माइनस का यू अपॉन का टी। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से 2 फॉर्मूला निकल जाता है। अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो भी माइनस यू अपॉन का ए आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको हाँ और क्या, ये तो निकल ही जाएगा। अगर कभी कभी यहाँ से चाहिए यू भी चाहिए तो क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखोगे तो भी माइनस यू इजकल टू ए टी आ जाएगा। तो भी बराबर क्या आ जाएगा, यू प्लस का ए टी। इसको हम ग्राफ विधि द्वारा भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कभी फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल दिया रहा है, अगर एक्सेलरेशन और टाइम दिया रहा है तो हमको फाइनल वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। चलिए, अब जो भाई बात करने वाले हैं, अब सिंपल बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। ठीक है, एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। ठीक है जी, असमान गति। अब देखने से लग रहा है एक समान असमान। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना है तो कर लो। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में सेकेंड का सेकेंड, तो इसको हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, और क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, वेलोसिटी डायरेक्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। ठीक है जी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक पर्टिकुलर इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अब उदाहरण के लिए समझ लो, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, 1 सेकेंड पे मान लो उन्होंने क्या किया, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर 2 सेकेंड पे उन्होंने कितना कर लिया, 10 मीटर कर लिया। 3 सेकेंड पे 15 मीटर करेगा, और 4 सेकेंड पे 20 मीटर करेगा, और 5 सेकेंड आएगा तो कितना करेगा, 25 मीटर। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो 5 मीटर डिफरेंस, 5 मीटर डिफरेंस, 5 मीटर डिफरेंस, और 5 मीटर डिफरेंस आ रहा है यहाँ 1 सेकेंड, तो एवरी 1 सेकेंड में 5 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट,
तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करना। ठीक है, इसी को बोला जाता है एक अनिश्चित दूरी, अनिश्चित दूरी निश्चित समय में। ठीक है, निश्चित समय में ऐसे भी बोलते हैं, या समान इसको असमान दूरी समान समय में। ठीक है, तो सेम यहाँ हो जाएगा कि समान दूरी समान समय। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा अगर समान दूरी समान समय में तय किया जा रहा है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। ठीक है जी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, असमान दूरी अगर समान समय में तय किया जा रहा है किसी वस्तु के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट या किसी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें अगर 1 सेकेंड में मान लो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था, ठीक है, तो दूसरे सेकेंड में ऑब्जेक्ट चला जाएगा कितने पे आ गया, मतलब दूसरे सेकेंड में उसका पोजीशन हो गया मान लो 2 मीटर पे, और तीसरा सेकेंड में चला गया फिर 25 मीटर पे इसका पोजीशन, और चौथा सेकंड की बात करा जाए तो मान लो फिर घट के आ गया 16 मीटर पे। ठीक है, तो एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है अनइक्वल स्थिति से। ठीक है, असमान स्थिति से इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हम बातें करते हैं ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस सबसे पहले आप देख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब टाइम ग्राफ पढ़ाने से पहले हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं इसमें क्या होता है। एक एक्सिस लेना है आपको, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अभी हमारा 2 ही एक्सिस में चलना है, आगे जब जाओगे तो 3-3 एक्सिस में पढ़ोगे आप। ठीक है, अभी जो मोशन है हमारा 2 ही एक्सिस में, अभी पूरे सिलेबस कंप्लीट है आपका 9th हो गया। तो एक एक्सिस हो गया, इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, एक्स एक्सिस को क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, या ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक, तल एक्सिस ऊर्ध्वाधर। चलिए, ये जो पॉइंट है यहाँ इस तरह से मान लीजिएगा, तो ये ओ पॉइंट होता है, तो हम उतना लिखते नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ यहीं पे पॉइंट पर ख़त्म कर देते हैं। ओ को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन है, अभी केंद्र भी बोलते हैं इसको, ओरिजिन, सॉरी केंद्र जो भी है। चलिए, इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। अब मान लीजिए हम बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, क्या चीज़ समझना है हमको। मान लीजिए ये कोई इंक्लिनेंट, ये क्या है, अभी हम ग्राफ नहीं बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं सिर्फ। ये है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। ठीक है, अब ये जो है इंक्लिनेशन, इसी को कहा जाता है स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप या ढाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कितना हाउ इंक्लाइंड, कितना इंक्लाइंड होगा, यही स्लोप बताता है। ये क्या स्लोप क्या बताता है, कितना ये इंक्लाइंड है, हाउ इंक्लाइंड, कितना, हाउ इट इज इंक्लाइंड लिख लो, हाउ इट इज इंक्लाइंड। ठीक है, ये कितना इंक्लाइंड होगा, ये क्या बताता है, स्लोप बताता है, ढाल बताता है। ठीक है जी, अभी के लिए इतना। अगर मैं लिखूँ स्लोप बराबर क्या होता है, तो स्लोप बराबर होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इस वाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर में आएगा या वाई एक्सिस के जो पैरेलल में जो डिस्टेंस आएगा, हम बनाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। वह स्लोप बराबर क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप कहलाता है। स्लोप को ही हम टेन थीटा कहते हैं, जो अगले बार पढ़ेंगे हम, टेन थीटा से बोलते हैं। ठीक है, टेन थीटा हम निकालते हैं, टेन थीटा वाला जहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हमारा 10th का चैप्टर है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बातें करेंगे, आपको यहीं से हम निकाल देंगे, तो उतना ज़्यादा हम जानने की ज़रूरत ही नहीं करेंगे, बस इतना बता दिए, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है,
स्लोप समझ में आ गया? स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब ढाल। ढाल क्या होता है? ढाल से ही हम बताएंगे कि ढाल हम जब निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो वहाँ पे हमको स्पीड मिलेगा, ठीक है। ढाल हमको क्या बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? ये ढाल जो होगा, यही ढाल हमको बताएगा कि स्पीड कितना है, ठीक है। स्पीड का हम ग्राफ द्वारा पता कर पाएंगे, ठीक है। और स्पीड कैसे निकला जब तक हमको स्लोप नहीं पता चलेगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है, जो निकालेंगे हम बताएंगे आपको। स्लोप और क्या होता है कि कितना इंक्लाइंड है, अब कितना इंक्लाइंड है वो हमारा स्लोप होता है, और कितना जितना इंक्लाइंड होगा ज़्यादा उतना हमारा देखेंगे, हम बताएंगे वहाँ पे कि स्पीड किस तरह से निकलता है और कितना ज़्यादा स्पीड होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। आइए एक देखते हैं हम, यूनिफॉर्म 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 मोशन के लिए या यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, ये हमारा टाइम हो गया। टाइम इज ऑलवेज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। टाइम को हमेशा ही एक्स एक्सिस में ही लेना है। और डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस रहे, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ वर्टिकल एक्सिस में या तो डिस्टेंस आ सकता है, ठीक है जी, या डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। जब हम देखेंगे ग्राफ बनाएंगे तो, या हमारा यहाँ पे स्पीड आएगा या वेलोसिटी आएगा, ठीक है। बट टाइम कांट बी चेंज, ठीक है। टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते। टाइम हमेशा इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा। टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है। बट वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो अभी डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। जब हम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे तो वर्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल को बदलेंगे लेकिन टाइम जो होगा हमारा एक्स एक्सिस ही रहने वाला है। अब ये ओरिजिन ओ हो गया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो एक एग्जाम्पल, एक टेबल बना लो यूनिफॉर्म का, ठीक है। ऐसे मैंने टेबल ले लिया है एक, ठीक है। मान लीजिए कि 1 सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट कितना था, 10 मीटर की दूरी पे था, ठीक है डिस्टेंस। 2 सेकंड पे था 20 मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा है। 30 सेकंड पे 30 मीटर, और 4 सेकंड पे 40 मीटर, और एक और जोड़ देते हैं हम, 5 सेकंड पे 50 मीटर हो गए, ठीक। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, ठीक है ले लिए। इधर हम मीटर ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस है, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, ये चलते जाएगा, हमको उतना ज़रूरत नहीं है। अब 1 सेकंड में 10 था तो यहाँ पे है ना, इधर से जाओगे 1 सेकंड के एक्सिस कहाँ, इधर जाएगा। 10 मीटर का यहाँ आएगा, तो समवेयर यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे, ग्राफ पेपर होता है जिसमें ग्राफ रहता है, तो आप वहाँ जो ग्राफ पढ़ा होगा 8वां 9वां में तो उसको पता चल गया होगा, एक क्लास में पढ़ा होगा। तो 2 सेकंड पे 20 है तो 2 इधर जाओगे, 20 यहाँ आएगा। 3 सेकंड पे 30 है, यहाँ आएगा समवेयर। 4 सेकंड पे 40 इधर आएगा, और 5 सेकंड पे 50 यहाँ आएगा। इसको मिला दो, ठीक है। इसको मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट सीधा, ठीक है। क्या बनेगा? सीधी रेखा बनेगा, सीधी रेखा, ठीक है। अब ये सीधी रेखा को इस तरह से मिलाओगे आप, इस तरह से, तो चलो इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो सीधी रेखा है ये क्या बता रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले तो ये बताएगा, आपका स्पीड बताएगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो ये सीधे बन रहा है, ठीक। ये सीधा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म को। इस तरीके से देखोगे आप यहाँ पे, इस तरीके से एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, और एक एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूला होगा। ये तीनों फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और एक ही डायग्राम में ड्राइव करेंगे, बार बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस कौन सा ले रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी का टाइम ग्राफ लेना है। ठीक है जी। अब ये टाइम रहेगा, ये सेकेंड में चल रहा है मान लेते हैं, ये वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकेंड में है, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, और इसको ओरिजिन ओ बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मान लेते हैं कोई यू वेलोसिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं हम यू वेलोसिटी एट टी यूनिट रेट ऑफ टाइम से। ठीक है, यू वेलोसिटी था, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी पे पहुँच गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, भी। यहाँ पे यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और भी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है जी। अब क्या करना है, टाइम नीचे चल रहा है, एक काम करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ कट करेगा, इस पॉइंट को नाम ले लो डी। यहाँ तो है तो यहाँ ओ हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से एक लंबवत डाल दो इस पे, इसको नाम ले लो, इसका नाम मान लो तो ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम रख लो सी। ठीक, अब करना क्या है आपको, अगर मान लो सिंपल बी सी का मुझे लेंथ चाहिए, बी सी का लेंथ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक बताओ बी डी कितना है, बी डी बराबर बोलो तो भी है ना, बी डी की टोटल लेंथ कितना है भी, अगर बोला जाए तो, और बी सी कितना हो जाएगा भी माइनस का यू, क्योंकि अपना सी डी जो है, सी डी कितना है यू, सी डी यू है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है यू, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है भी, है ना, तो ये बी सी कितना हो जाएगा भी माइनस का यू। कोई दिक्कत, बिकॉज अगर मैं बी सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी डी माइनस का सी डी, बी डी माइनस का सी डी, तो वही आएगा भी माइनस का यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ओ डी पर यूनिट एट ए कॉन्स्टेंट टाइम से चल रहा है, टी टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है, सॉरी मुझे बोला गया, अगर एक टाइम से चले मतलब एक देखिए भाई, अगर टाइम क्या है अपना, देखो भाई ओडी कितना है टी यूनिट टाइम। ठीक, तो ओडी बराबर कितना है ए सी, ओडी बराबर कितना है ए सी, तो टी बराबर ये भी कितना हो जाएगा टी, तो ए सी बराबर भी कितना आ जाएगा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अगर मान लो हमको स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए ए बी का लेंथ चाहिए, ये ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अगर स्लोप मुझे ए बी चाहिए, स्लोप ए बी चाहिए, तो स्लोप बराबर क्या होगा अपना वाई एक्सिस के, अब इसके सामने अगर ये थीटा है, तो मैंने टेन थीटा भी बराबर बताया था, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, अगर ये इसके सामने वाला एंगल क्या परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, इस तरीके से देखोगे, नहीं तो ये स्लोप चाहिए तो स्लोप बराबर वाई एक्सिस का डिस्टेंस अपॉन एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस कितना हो गया भी माइनस का यू, और एक्स एक्सिस कितना हो गया टी, और ये स्लोप क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है एक्सीलरेशन है, तो भी माइनस का यू अपॉन का कितना टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टी बराबर भी माइनस का यू, तो इसलिए भी बराबर कितना हो जाएगा यू माइनस इधर चला गया तो यू प्लस का ए टी। ठीक है, यू प्लस का ए टी हो गया, तो एक तो ये हो गया। अब इसी में मैं दूसरा निकालता हूँ, दूसरा फार्मूला। अब मुझे एस चाहिए। ठीक है, तो एस के लिए क्या करूँगा मैं, एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा एरिया। ठीक है, एरिया निकालूंगा, एरिया क्या देता है हमको डिस्टेंस का वैल्यू देता है। ठीक है, और इसमें कितना दो एरिया है, एरिया निकालना है ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा ए ओ बी डी, ए ओ बी या ए ओ डी बी भी लिख लो, ए ओ डी बी, तो इसमें एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ए सी बी है ना, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए सी बी, प्लस क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल हो जाएगा ओ डी सी ए ओ सी डी, एक रेक्टेंगल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हो जाएगा ओ ए सी डी। ठीक
ठीक है जी। और ट्रेंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है भाई फॉर्मूला। अब देखो 1/2 बेस कितना है भाई, इसका बेस कितना है AC, और हाइट कितना है भाई BC, प्लस का लेंथ देखो, अगर इसका लेंथ देखोगे तो OD ले लो चाहे AC ले लो, सेम ही बात है। तो OD और ब्रेथ कितना है OA, या CD भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। चले, अभी एरिया क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, तो S बराबर कितना हो जाएगा 1/2, AC कितना हो गया भाई AC T, और BC कितना हो गया अपना V माइनस के U, ठीक है, प्लस OD कितना हो गया, OD देखो भाई ODT और OAU है ना, OA OC बराबर OD है, सब मैंने पहले ही लिख दिया हूँ। तो कितना हो जाएगा ODT इंटू OA कितना U, S बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू T। और देखो T का वैल्यू ना मैं क्या करता हूँ यहाँ से रखता हूँ, तब पर भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा। V माइनस U का भी वैल्यू रख देंगे 80, क्या रख देंगे 80। V माइनस U बराबर क्या आया 80, तो T लिख देता हूँ, अब V माइनस U की जगह पे 80 लिख देता हूँ, ये प्लस का क्या बन गया UT। तो एक फार्मूला यहाँ से आ गया 1/2 UT प्लस का 1/T, T 2T A T का स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो ऐसे हो गया। ठीक है जी। अब देखो मैं तीसरा फार्मूला इसी में बनाता हूँ। तीसरा फार्मूला के लिए क्या करना है आपको, ये पूरा एरिया लेना है, पूरा एरिया। एरिया किसका हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो रहा है ना। ट्रेपेजियम किसका हो रहा है OADB या AODB, इसको समलंब कहते हैं, जिसको नहीं पता है समलंब चतुर्भुज का क्या होता है फार्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड है ना। तो कितना हो जाएगा एरिया, तो डिस्टेंस S 1/2, हाइट कितना है देखो, इसका हाइट T है, ये जो हाइट है ये इसके लिए T, यही T के बराबर आएगा। ठीक है भाई। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड तो OA हो गया और दूसरा साइड क्या हो गया, ये साइड हो गया, तो एक तो V हो गया दूसरा U हो गया, तो U प्लस का V हो गया। ठीक है जी। S बराबर कितना 1/2 इंटू T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो अगर मुझे T निकालना है तो T बराबर यहाँ क्या लिख सकता हूँ V माइनस का U, ये इधर लग सकता हूँ, कोई देखिए T बराबर V माइनस का U अपॉन का A, तो T की जगह क्या लिख सकते हो V माइनस का U अपॉन का A, ये क्या आ गया U प्लस का V। S बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 इधर कर लिया तो 2S हो गया, 2S लिख लो 2S, A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो कितना है इसके V स्क्वायर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर सही सिंप्लीफाई कर लो तो इस तरह से लिख सकते हो V प्लस का U लिख दो, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर अपॉन का ये था, तो इधर 2 चला गया तो इधर A बच गया, ये इधर लेके चले जाओ तो इधर क्या बचेगा, यहाँ 2 यही लेके चले जाओ तो डायरेक्ट 2AS बराबर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर, इसीलिए V स्क्वायर बराबर आप ये भी लिख सकते हो U स्क्वायर प्लस का 2AS। ठीक है।